नमस्ते। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तब क्या चल रहा है? पढ़ाई सब सही चल रही है? अब क्लास नाइन्थ में आ गए आप लोग। और क्लास नाइन्थ में आते ही सबसे टफ चैप्टर आप लोगों को बनेगा क्या? मैथ्स। क्यों? क्योंकि एट तक तो जो पढ़े वो तो नॉर्मल था भाई, चलो ठीक है। अब नाइन्थ से बेटा सब चीजें चेंज हो जाती हैं। नाइन्थ से क्वेश्चन टफ आते हैं और काफी चीजें बढ़ जाती हैं। आपकी सिलेबस बढ़ गया है, काफी सिलेबस वास्ट हो जाता है आपका। अब नाइन्थ एक ऐसा क्लास हो जाता है अब जहां से आपका फाउंडेशन बनना स्टार्ट होता है। अगर आपको फ्यूचर में कभी आईआईटी देना है या फिर आपको एनडीए देना है किसी भी चीज के लिए, तो क्लास 9, 10th, 11th, 12th ये चार क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हम लोग बेसिक भी पढ़ते हैं, एडवांस भी पढ़ते हैं, सब चीजें पढ़ते हैं इसमें। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपना क्लास 9 का मैथ्स का पहला चैप्टर, दैट इज द नंबर सिस्टम। शुरू करने से पहले कुछ चीजें आपको मैं बता दूं कि हाँ ऐसे ऐसे हम लोग पढ़ेंगे और ऐसे ऐसे चीजें होंगी। देखो, जैसे कोई भी चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, जैसे नंबर सिस्टम हमने शुरू किया, तो इसमें एक चीज सुनो। कोई भी हम लोग मैथ्स में हम लोग का टारगेट है 95% जो रहेगा मेहनत मैं करूंगा आपकी, और बचा हुआ 5% मेहनत आप करेंगे। अब अगर इतना भी नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? तो 5% आपकी मेहनत, 95% मेरी मेहनत। क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी के एक भी नहीं छोड़ूंगा, सब कराऊंगा। आपको बस क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है। अच्छे से एकदम प्रैक्टिस करेंगे, जितना हो सके उतना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं हम लोग। और जैसे ही हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे, अगर कुछ मन करेगा या क्वेश्चन दिखेगा तो हम लोग कुछ पीवाईक्यूज उठा लेंगे। हाँ, प्रीवियस ईयर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब कहो सर बोर्ड थोड़ी ना, अरे बोर्ड नहीं है, स्कूल थोड़ी, स्कूल में वही होगा पेपर तुम्हारा। हाँ, तो बस वही चीज है। ठीक है, चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या होता है, व्हाट इज द नंबर सिस्टम? चैप्टर 1, पहला छोटा चैप्टर, बहुत बड़ा नहीं है, आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, हो जाए। चलो बताओ क्या होता है नंबर सिस्टम। अ नंबर सिस्टम इज अ सेट ऑफ, एक क्या है, एक सेट है किसका? सिंबल्स का और डिजिट का, जो यूज किया जा रहा है किस किस चीज के लिए? रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स को, और द रूल फॉर कंबाइनिंग देम टू एक्सप्रेस वैल्यूज। मतलब समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि कह रहे हैं कि एक सेट होता है सिंबल का, जिसको सिंबल या डिजिट का सेट होता है, जहां पे यूज करेंगे हम लोग किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और एक रूल होगा जिसको कंबाइन करेगा उन चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए। कुछ हद तक बात सही है, लेकिन देखो, अब नंबर सिस्टम की हम लोग बात करेंगे बेटा, तो नंबर सिस्टम में वो सारी चीजें आ जाती हैं। आपका रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सब कुछ आ जाएगा आपका इस छोटे से चीज में। अगर हम लोग पढ़ेंगे, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा इसको एवेल्युएट करेंगे तो कैसे बात करेंगे? देखो, नंबर सिस्टम पहले यहां पर अगर नंबर सिस्टम लिखोगे ना, नंबर सिस्टम, तो इसी का पार्ट होगा क्या? रियल नंबर। ठीक है, नंबर सिस्टम का ही पार्ट होता है बेटा रियल नंबर। रियल नंबर कुछ अलग से चीज नहीं है। और रियल नंबर के पार्ट होते हैं दो। एक होता है मेरा क्या? रेशनल। एक होता है क्या मेरा? इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो नंबर जिस नंबर को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, और इरेशनल नंबर वो नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें। रेशनल नंबर होता है मेरा जो रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन और रिपीटिंग भी होता है। लेकिन इरेशनल क्या होता है मेरा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अगर इसको यहां लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो, इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और जो रेशनल नंबर होता है बेटा, ये मेरा क्या होता है? टर्मिनेटिंग होता है प्लस रिपीटिंग होता है। ठीक है, अब ये टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, ये थोड़ा सा 10-15 मिनट बाद या आगे वाले एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। और रेशनल नंबर को डिस्कस करेंगे 3 पार्टों में। रेशनल नंबर को पार्ट वाइज बांटेंगे। इसमें क्या होगा? पहला आता है हमारा क्या? पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड क्या आता है? जीरो। और थर्ड क्या आता है? नेगेटिव इंटीजर। बेटा ये सब जो देख रहे हो ये सब पार्ट आपको नंबर सिस्टम का है, ऐसा नहीं कुछ मैं अलग से आपको बता रहा हूं। ये आपका पार्ट किसका? नंबर सिस्टम पार्ट है। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है बेटा मेरा?
पॉजिटिव इंटीजर कुछ ज्यादा कुछ नहीं, बस जहां पे हम लोग बोलते हैं क्या 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक, प्लस की इंफिनिटी तक, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया। जीरो, सर जीरो तो जीरो ही होगा, हाँ जीरो जीरो ही होता है। नेगेटिव जहां पे होता है क्या -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी तक। कहोगे सर इधर तो पॉजिटिव होता है, आप इधर क्यों भाई पॉजिटिव होता है तो अभी हम बस नेगेटिव पार्ट लिख रहे हैं ना, इसलिए इधर कर रहे हैं। ये चीज समझ में आ गया? अगर ये चीज समझ में आ गया तो अब एक छोटी सी चीज और समझो। सुनो देखो, जो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना बेटा ना, ये यही मेरा नेचुरल नंबर होता है। हो गया। अब ये कैसे हुआ भाई? ये ऐसे हुआ, नेचुरल नंबर क्या होता है जो हमको नेचर से मिला हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा है क्या कि हमको जीरो नेचर से मिला हो? नहीं। क्यों? अच्छा अब मैं पूछूं कि बेटा ये बताओ ये बोर्ड कितना है, कहो सर 1, तो जीरो क्यों नहीं हुआ? जीरो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर जीरो मतलब क्या, मतलब कुछ भी नहीं, तो अगर जीरो हम लोग ऐड करेंगे तो वो होल नंबर बन जाएगा। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ पॉजिटिव की बात करेंगे, तो पॉजिटिव इंटीजर इज आल्सो नोन एज नेचुरल नंबर। क्लियर? आई होप क्लियर होगा। अब पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो इज इक्वल्स टू होल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 1 2 3 4 5 6 यही होता है। और इसमें जीरो ऐड कर दो क्या क्या बन जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन टू इंफिनिटी। अब कहोगे सर प्लस करना है तो जीरो प्लस करने में कुछ मतलब, भाई प्लस करने मतलब ये नहीं कि इसमें ऐड करना है 0 + 1 0 + 2 0, ऐसा नहीं। बस इसका ये मतलब था कि इन दोनों को मिला लो तो आपका बन जाएगा क्या? होल नंबर। आई होप ये क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, इसको अगर नोट करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना है तो आपकी मर्जी। भाई मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है बताना, आपका काम है लिखना। अगर आप वो भी नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? ठीक है, और थोड़ा बहुत आपको बेटा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि मैं व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं ना कि डिजिटल बोर्ड पे। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपको एकदम पेड बैच वाला कंटेंट दूंगा। ये मेरी आपसे एकदम 100% वाली प्रॉमिस है कि एकदम पेड बैच वाला आपको कंटेंट यहाँ पे मैं फ्री में दे दूंगा। ठीक है, चलो अब कुछ चीजें समझ लो, जैसे क्या? नेचुरल नंबर क्या होता है मेरा? होल नंबर क्या होता है? ठीक है, और इंटीजर्स क्या है मेरे? रेशनल नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर क्या होता है? ये खुद ही समझ लो बेटा। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होगा मेरा? 1 2 3 4 5 6 सो ऑन टू इंफिनिटी। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जीरो ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? होल नंबर। 1 2 3 4 5 6 टू इंफिनिटी, होल नंबर हो गया। बात करें इंटीजर, हमको पता है इंटीजर सर मेरा क्या होता है? 3 तरह का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। तो यहां बस ऐसे लिखोगे 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 टू इंफिनिटी। इधर भी इंफिनिटी तक, लेकिन माइनस की, इधर पॉजिटिव की। क्लियर? क्लियर सर। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या लिखोगे? देखो एक चीज पहले बता दो, रेशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से और इरेशनल नंबर डिनोट करते हैं क्यू डैश से। ठीक है, रेशनल नंबर आर दोज नंबर which we can
represent in the form of p by q where q is not is equals to 0। कहो क्यों? क्योंकि अगर बेटा q मेरा 0 हो जाएगा तो समथिंग, अगर मान लो p की वैल्यू 5 है और q मेरा 0 हो गया तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड या इनफिनिटी, क्योंकि 0 into 1 0 into 2 0 into 3 सब तो 0 होगा, 5 तो 5 बच ही जाएगा, तो इसलिए ये मेरा नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, अब बात करें इरेशनल की। इरेशनल नंबर आर दोज नंबर व्हिच वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q। बस खत्म। अब इसी में बात करेंगे हम लोग क्या, एक और चीज बात कर लो कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? तो कंपोजिट नंबर बेटा वो नंबर होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर which have more than 2 factor। कहोगे ये क्या होता है? एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल जैसे मान लो 8 तो बेटा आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 इटसेल्फ इससे भी कटेगा। तो इसका फैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, तो बस ये बन गया आपका क्या? कंपोजिट नंबर। और बात करें प्राइम नंबर की, तो प्राइम नंबर यहां लिखो क्या? प्राइम नंबर आर दोज नंबर प्राइम नंबर आर दोज नंबर which have only one factor, sorry only 2 factor। फॉर एग्जाम्पल ऐसे मान लो 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। कहोगे कैसे? देखो 3 को किससे डिवाइड कर सकते हो? या तो 1 से या तो 3 से, है ना? तो इसके कितने फैक्टर हुए? 2 फैक्टर हुए। 5 को किससे डिवाइड कर सकते हो? या तो 1 से या तो 5 से। 7 किससे कर सकते हो? या तो 1 से या तो 7 से। तो यही होता है आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। इन्हीं सब का आगे जाके पूरे नंबर सिस्टम में आपका यूज होगा और कहीं ना कहीं हम लोग धीरे धीरे इन चीजों को और डेप्थ से सीखेंगे। अब इसके बाद जो हम लोग पॉइंट आएगा वो आएगा डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्या आएगा? डेसिमल एक्सपेंशन। इसको रफ कर लेते हैं हम लोग। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी अब तक। चलिए बात करें डेसिमल एक्सपेंशन की। क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन? डेसिमल एक्सपेंशन बेटा कुछ ज्यादा कुछ नहीं, बस समझो रेशनल नंबर आपको क्यू, अरे भाई क्यू को ही, रेशनल नंबर को ही तो हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। यहां लिख लो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से और इरेशनल को क्यू डैश से। तो क्यू रेशनल नंबर हैव आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आपको ये क्या होता है? कुछ ज्यादा नहीं, रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल में क्या फर्क होता है बेटा समझो। अ नंबर दैट है फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल मान लो 17/5 डिवाइड करोगे, यहां पे क्या आएगा? 5 3 15, 2.0, 5 4 20, मतलब 3.4। पॉइंट बाद क्या आया? एक डिजिट आ गया, तो यहां पे क्या हो गया? ये टर्मिनेट कर गया। ये जो 4 है ये टर्मिनेट हो गया। अगर 4.5 या तो अगर सपोज करो मान लो ये आया होता 3.45 आया होता,
तब भी टर्मिनेट कर गया और रिपीट भी नहीं कर रहा है। और मान लो अगर ये आया 3.457 8, ये भी इसी कैटेगरी में आएगा, टर्मिनेट कर गया और वहां पे क्या हो गया, रिपीट भी नहीं किया। लेकिन एक चीज बेटा हमेशा ध्यान देना कि इसमें ना डेसिमल के बाद नंबर रिपीट भी कर सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रिपीट ही नहीं करे। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहां से समझो ना, अ नंबर दैट फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल। यहां पे एक चीज ध्यान देना कि ये आगे जाके खत्म होगा, लेकिन रिपीटिंग डेसिमल में वो इनफाइनाइट तक जाएगा, वो खत्म ही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 1/3 क्या होगा, 3 1.0 3 3 9 1.0 3 3 9 1.0 3 3 9 1 पॉइंट लगा, 0 बढ़ेगा, फिर 3। तो ये क्या है, 0.33333333 ऐसा चलता चला जा रहा है, 0.333333 ऐसे करते चलता है। तो क्या ऐसे पूरा लिखोगे, कहां तक लिखोगे, क्या बोर्ड के बाहर, दरवाजे के बाहर उधर लिखते चल जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आपको कहां तक लिखना है, जैसे ही लिखोगे 0.3 लिखते लिखते आपको कॉपी बाहर पर लिख देना है। नहीं भाई ऐसा मत करना यार, बस 0.3 बार, ठीक है। ये बार रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी नंबर अपने आप को आगे कंटिन्यू करता हुआ चला जा रहा है। अब इसी 0.3 को मतलब अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं यहां पे 0.35 बार, इसका क्या मतलब है, 0.35555555। अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं कि 0.35 बार दोनों पे, तो यहां इसका क्या मतलब है, 0.353535 ऐसे कंटिन्यू हो रहा है। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 0.354 बार, इसका मतलब क्या है, 0.354354354354 ऐसे ही कंटिन्यू रहते हैं, कहां तक, इनफाइनाइट तक। आई होप टर्मिनेटिंग और डेसिमल रिपीटिंग एक्सप्रेशन में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। अगर फर्क समझ में आ गया है तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं आया है तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि आगे चैप्टर में आएगा ही। ये तो बस कॉन्सेप्ट वीडियो है आपका। कॉन्सेप्ट वीडियो बनाने की बेटा बस एक पर्पस है कि आपको चैप्टर के बारे में पता चल जाए कि आने वाले चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब अगर अब मैं जब चैप्टर पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा कि अरे ये तो मैं कभी सुना ही नहीं हूं। अगर आप 8 9 में, मान सपोज को 7 8 में आप टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नहीं सुन के आए हो, और आप मैं बोल दूं कि बेटा ऐसा है ना, तो नंबर सिस्टम में पढ़ाना शुरू करूं और बोल दूं बेटा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब आधे लोग तो ऐसे कर रहे भाई ये मास्टर पागल हो गया है क्या, उसको समझ क्या पढ़ा रहा है। इसलिए मैं आपको ये बता दूं पहले ही कि आगे आपको कुछ भी नया नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। कुछ ज्यादा खतरनाक चीज नहीं है, नाम से लग रहा है बट ऐसा कुछ है नहीं। पहला पढ़ें प्रोडक्ट लॉ, कि अगर a के पावर m और a के पावर n है तो a की पावर m प्लस n होगा। अगर बेस सेम होगा तो पावर ऐड होगा। जैसे मान लो अगर 5 के पावर m इंटू 5 के पावर n है, तो आप यहां लिख सकते हो कि 5 पावर m प्लस n। समझे। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो ये भी समझ लो। अच्छा, कि अगर मान लो 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर 2 प्लस 3 मतलब 5 के पावर 5। आई होप अब समझ में आ गया होगा। इसमें देखो अगर मान लो है यहाँ पे 5 के पावर 5 अपॉन 5 के पावर 2 इज इक्वल्स टू, तो क्या होगा यहाँ पे 5 के पावर 5 माइनस 2, क्या हो जाएगा 5 के पावर 3। क्लियर। फिर आते हैं हम लोग पावर ऑफ पावर में, कि अगर 5 है उसके पावर 2 है उसके पावर 3 है तो क्या होगा 5 के पावर 2 इंटू 3 दैट इज 5 पावर 6। क्लियर। फिर आएंगे हम लोग पावर ऑफ प्रोडक्ट में, जहां पे दो मल्टीप्लाई मतलब जो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है उसके पावर में क्या होगा। अगर जैसे मान लो यहाँ पे 5 इंटू 6 है उसके पावर m है, हम लोग ये भी लिख सकते हैं 5 के पावर m इंटू 6 के पावर m। अगर ये भी नहीं समझ में आया तो ये समझ लो फिर कि अगर 5 इंटू 6 के पावर 2 है
आप यहां लिख सकते हो 5 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 2। ठीक है, फिर बात करेंगे पावर ऑफ क्वोशंट की। अगर मान लो 5/6 है, उसके पावर अगर मान लो 3 है, तो आप यहां पे लिख सकोगे बेटा क्या, 5 की पावर 3/6 की पावर 3। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। और एक आखिरी में दो चीज आती है क्या, अगर a के पावर -n है, ये पावर में है बेटा ये -n, अगर a के पावर -n है तो आप 1/a लिख सकते हो उसको। क्लियर। और अगर a के पावर 0 है और वो 1 हो, अगर मान लो जैसे यहां पे ये, इसको ऐसे मान लो कि अगर ये 5 होता तो पावर n -n है, जहां पे 1/5 लिख दोगे आप इसको। और a की पावर 0 1 होता ही है। मतलब अगर यहां पे इसका क्या मतलब बेटा, कि इसका यहां पे मतलब समझो कि समथिंग कि पावर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी हमेशा, चाहे वहां पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, 11 हो, कुछ भी हो। अगर यहां पे मान लो 5 हो पावर 0 तो वैल्यू 1, 7 हो पावर 0 वैल्यू 1। ठीक है, कुछ भी होगा पावर 0 है आंसर 1 आएगा। आई होप ये भी क्लियर होगा आपको। अब हम लोग आखिरी में बस एक आखिरी टॉपिक बचा हमारा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। बात खत्म। ठीक है, अब इसको हम लोग रफ करेंगे बेटा। देखो यार, पावर जो प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर कुछ बहुत ज्यादा नहीं है कि रेशनल इंटू रेशनल क्या होता है, इरेशनल इंटू इरेशनल क्या होगा, रेशनल इंटू इरेशनल क्या होता है, बस यही चीजें हैं। रेशनल प्लस रेशनल क्या होता है, इरेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, बस यही चीजें हैं। ठीक है बेटे, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो है ना, ये बहुत काम आएगा आपको आगे क्वेश्चन में। ठीक है, बस आखिरी में टॉपिक पढ़ेंगे अपना इस कॉन्सेप्ट वीडियो का, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बेटा आखिरी अपना टॉपिक, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर। देखो ये कॉमा है बेटा, कॉमा। ठीक है, कॉमा है। ठीक है, रेशनल और रेशनल बात करेंगे। अगर रेशनल प्लस रेशनल होगा तो देखो, रेशनल प्लस रेशनल ऑलवेज रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल ऑलवेज रेशनल, रेशनल इनटू रेशनल ऑलवेज रेशनल, और रेशनल अपॉन रेशनल ऑलवेज रेशनल। रेशनल में अगर रेशनल में प्लस करेंगे तो हमारा रेशनल नंबर आएगा, रेशनल माइनस रेशनल करेंगे हमारा रेशनल नंबर आएगा, रेशनल नंबर इनटू रेशनल नंबर करेंगे हमारा रेशनल नंबर आएगा, और रेशनल अपॉन रेशनल करेंगे तो हमारा रेशनल नंबर आएगा। अब बात करेंगे रेशनल प्लस इरेशनल, आंसर आएगा इरेशनल, रेशनल माइनस इरेशनल आंसर आएगा इरेशनल, और रेशनल इनटू इरेशनल करेंगे आएगा क्या, इरेशनल, और रेशनल अपॉन इरेशनल करेंगे तो आंसर आएगा इरेशनल। क्लियर, ये हमारा क्या, रेशनल और इरेशनल। अब कौन सा इरेशनल क्या होगा, देखो ये चार ऐसा बेटा होता है ना, ये जहां आप कुछ बता नहीं सकते हो क्या होगा। जैसे रेशनल प्लस इरेशनल होगा तो कौन सा इरेशनल होगा, हो सकता है बट नॉट श्योर। इरेशनल होता है, रेशनल इरेशनल प्लस इरेशनल, आपका रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, इसलिए हमने लिखा है कैन नॉट डिटरमाइन। एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि √2 है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, प्लस √2 ले लो, इरेशनल नंबर है, क्या आएगा, √4 आ जाएगा। √4 क्या होता है, 2, ये क्या बन गया, मेरा रेशनल नंबर बन गया, तो इरेशनल तो हो नहीं सकता। अब अगर यहीं पे मैं यहीं पे अगर मैं इसको ये लिख लूं √2 प्लस √3 क्या होगा, √5, √5 तो क्या हो गया, इरेशनल हो गया। इसीलिए कह रहा हूं बेटा कि दो इरेशनल नंबर रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे क्या, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर है, इरेशनल माइनस इरेशनल सेम चीज, कैन नॉट डिटरमाइन, इरेशनल इनटू इरेशनल कैन नॉट डिटरमाइन, और इरेशनल पर इरेशनल कैन नॉट डिटरमाइन। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल और इरेशनल कम क्लियर हो गया होगा। हमको अब नहीं लग रहा कि आपको रेशनल इरेशनल में कोई आगे जाके कोई दिक्कत होगी। अब बस अब हम लोग कल से अगले जो कॉन्सेप्ट वीडियो हमारा ये कंप्लीट होता है, अब कल से जो हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज वीडियो शुरू करेंगे, और आराम से हम लोग धीरे धीरे सब कुछ एकदम आराम से करेंगे, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी टेंशन के। आपका 100 आउट ऑफ 100 लाना मेरी जिम्मेदारी है यार। देखो पूरा तो मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा, 95% जिम्मेदारी ले रहा हूं, और
5% तो बेटा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर में भी आप ही जाके लिखोगे, मैं तो लिखूंगा नहीं। तो हमारा एम है क्या, 100 आउट ऑफ 100, किसी भी तरह लाना है, कैसे भी लाना है हमको नहीं पता, बस हमारा फुल मार्क्स हमको चाहिए तो चाहिए आपका। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, बस मिलते हैं फिर। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।